हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमरिंदर सिंह। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल क्रिएटिव ट्रिक्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे हमारे पीसी में से, सर्वर में से, लैपटॉप में से अगर कोई डाटा डिलीट हो जाता है, चाहे वो टेम्परेरी हो चाहे वो परमानेंट हो, तो हम उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, कई बार जैसे वायरस की वजह से कोई डाटा करप्ट हो जाता है, या जैसे कोई डाटा हम डिलीट कर देते हैं, तो तो वो डाटा हमारा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग रिकवरी के लिए कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो कुछ सॉफ्टवेयर कवर तो कर देते हैं, लेकिन वो हमारे डाटा जो होता है, इंफॉर्मेशन होती है, उसके डाटे की साइज़ को डिक्रीज़ कर देते हैं। तो जो डाटा हमारा एमबीज़ में होता है वो केबीज़ में रह जाता है, जो जीबी में होता है वो एमबीज़ में रह जाता है। तो ये सिस्टम प्रोटेक्शन हम यूज़ करके हमारा जितना भी डाटा होता है प्रॉपर साइज़ में ही हम बैकअप उसका ले सकते हैं। तो सिस्टम प्रोटेक्शन के दो फ़ायदे हैं। तो एक तो इसका जो डाटा जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है उसका साइज़ डिक्रीज नहीं होता, और सेकंड जो इसमें टाइम बहुत कम लगता है। जैसे 1 या 2 मिनट में हम प्रॉपर जितना भी डाटा हमारा होता है लॉस हो जाता है, तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदे वाली रहने वाली है, तो वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिए। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव ट्रिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और साथ में बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आपके पास पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, जैसे आप मेरे कंप्यूटर में बहुत सारी ड्राइव्स देख रहे हो, तो मैं जनरली जो भी अपना डाटा मतलब डिफरेंट ड्राइव्स में रखता हूँ। तो जैसे आज हम एच ड्राइव देखेंगे। मैं अपने कंप्यूटर में एच ड्राइव में जो भी इंफॉर्मेशन रखता हूँ उसको डिलीट कर दूंगा, फिर परमानेंट डिलीट कर दूंगा, रिसाइकल बिन से डिलीट कर दूंगा, फिर हम उसको रिकवर करेंगे। तो रिकवर कैसे करते हैं, तो उसका बैकअप बनाते कैसे हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो आप अपने कंप्यूटर की जो भी ड्राइव में से डाटा लॉस्ट हो चुका है, डिलीट हो चुका है, तो आप उसको भी रिकवर कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप आप उसको फॉलो करते रहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने माइक कंप्यूटर पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते ही उसमें प्रॉपर्टी आ जाएगी। प्रॉपर्टी का ऑप्शन लास्ट में होता है, तो उस पर आप क्लिक करोगे तो एक स्लाइड खुल जाएगी। तो स्लाइड को जैसे ही वो खुलती है, तो उसमें एक राइट पैन होगा। राइट पैन में आप एक सिस्टम प्रोटेक्शन नाम का एक टैब होगा, तो आप उस पर क्लिक करोगे। तो जैसे ही उसको आप क्लिक करोगे तो एक टैब और ओपन हो जाएगी। तो उस टैब में आप कंप्यूटर नेम्स, हार्डवेयर, एडवांस, सिस्टम प्रोटेक्शन टैब्स देख रहे हो। डिफरेंट टैब्स हैं, तो आपने सिस्टम प्रोटेक्शन में जाना है। तो जैसे ही आप सिस्टम प्रोटेक्शन में जाओगे तो बहुत सारी आपको जो ड्राइव्स हैं दिख जाएंगी। अकॉर्डिंग टू अपने कंप्यूटर आप अपने जो भी ड्राइव्स हैं उसका स्टेटस अपनी इस स्क्रीन पे आप अपने देख सकते हो। तो जैसा कि मेरी ड्राइव्स हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे ये सॉफ्टवेयर दिखा रहा है। तो जैसे मैं एच ड्राइव पे सिस्टम प्रोटेक्शन लगाना चाहता हूँ, तो मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करते ही जो नेक्स्ट है उसको कॉन्फ़िगर करूँगा। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करते ही मेरे पास एक और स्लाइड खुल जाएगी। तो मैंने जस्ट जो है टर्न ऑन सिस्टम प्रोटेक्शन पे क्लिक करना है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग फिर से इसको वापस वाली टैब जो है रिवर्स वाली टैब पे जाएंगे हम, तो इसको आप कैंसिल कर दो। कैंसिल करने के बाद हम लोग इस पर एक सी ड्राइव देखेंगे। सी ड्राइव पे क्लिक करने के बाद हम इसको कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे। तो कॉन्फ़िगर पे क्लिक करने के बाद हम जो सी ड्राइव का जो सिस्टम प्रोटेक्शन है वो ऑन कर देंगे। तो जिन लोगों के सिस्टम प्रोटेक्शन का जो ड्राइव पे नॉर्मली ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है, तो वो सबसे पहले सी ड्राइव का जो सिस्टम प्रोटेक्शन है वो कॉन्फ़िगर करके ऑन कर लें, ताकि बाकी जितने भी ड्राइव्स हैं उन सभी का सिस्टम प्रोटेक्शन ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये एक ट्रबल शूटिंग है। आप सबसे पहले आपको सी ड्राइव का सिस्टम प्रोटेक्शन ऑन करना पड़ता है, तो बाद में आप जो भी ड्राइव्स का बैकअप रखना चाहते हो उसको आप ऑन कर सकते हो। तो जनरली मैं एच ड्राइव सेलेक्ट करता हूँ, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए ये स्क्रीन पे जो टैब है उस पर ये फंक्शन इनेबल हो चुका है। तो आप टर्न ऑन सिस्टम प्रोटेक्शन पे क्लिक कीजिए। तो इस पर क्लिक करने के बाद जो इसकी मैक्सिमम स्पेस है उसको आप इनेबल कर दीजिए। तो मैं मैक्सिमम स्पेस चाहूँगा इसके लिए, तो स्पेस इनेबल करके अप्लाई एंड ओके, देन ओके। तो इसका मैंने सिस्टम प्रोटेक्शन ऑन कर दिया है एच ड्राइव का। आप लोग अपने हिसाब से जितने जो भी आप अपने कंप्यूटर की ड्राइव्स का सिस्टम प्रोटेक्शन ऑन करना चाहते हो उसका कर सकते हो। तो बाद में मैं क्या इसमें एक
डाटा कॉपी पेस्ट कर दूंगा, या मैनुअली कुछ फ़ोल्डर हम इसमें बना लेते हैं। जैसे कि मैं इस पे एक फ़ोल्डर बना देता हूँ डाटा, और सेकंड इसमें मैं फ़ोल्डर बना देता हूँ इंफॉर्मेशन। 2 फ़ोल्डर मैंने बना लिए हैं। तो फ़ोल्डर बनाने के बाद आप लोग जितना भी आपका डाटा है वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इसकी प्रोटेक्शन ऑन हो ही चुकी है। तो बाद में हम थर्ड स्टेप है जो इसका, माई कंप्यूटर में हमने जाना है, सेम प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में जाने के बाद सिस्टम प्रोटेक्शन सेम क्लिक करना है आपको, और बाद में आपने जो एच ड्राइव है वो बैकअप के लिए उसका जो आपने डाटा अभी रखा है उसका आप बैकअप रखोगे। तो बैकअप रखने के लिए हमने क्या करना है, एच ड्राइव को सिलेक्ट करना है, और जो आप क्रिएट बटन देख रहे हो उस पर आपने क्लिक करना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्रिएट रीस्टोर पॉइंट। तो आपने यहाँ क्रिएट रीस्टोर पॉइंट लिखना है और बाद में इसको क्रिएट कर देना है। तो नेक्स्ट आपको एक मैसेज दिखाई देगा, द रिस्टोर पॉइंट वाज क्रिएट सक्सेसफुली। तो आपने उस पर क्लोज कर देना। इट मीन्स आपका जो क्रिएट पॉइंट है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। देन हम एच ड्राइव में वापस जाएंगे। तो एच ड्राइव में हम वापस जाके जो हमने फ़ोल्डर बनाए थे डाटा और इन्फॉर्मेशन का, उनको मैन्युअली हम डिलीट कर देंगे। क्योंकि हो सकता है कि आपका जैसे कंप्यूटर में हम डाटा हम रखते हैं नॉर्मली, वायरस की वजह से या कोई सडनली हम डाटा डिलीट कर दे बैठते हैं, तो उसके कारण हमारा जो डाटा लॉस्ट हो जाता है। तो हम उसको रिकवर कैसे करते हैं, तो मैं आपको मैनुअली यहाँ से डाटा डिलीट करके दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ से मैनुअली डाटा डिलीट कर देता हूँ, इंफॉर्मेशन फ़ोल्डर भी मैं डिलीट कर देता हूँ, और रिसाइकल बिन से भी मैनुअली मैं वो डाटा डिलीट कर देता हूँ। तो ये परमानेंट डिलीट हो चुका है। तो नेक्स्ट हम एच ड्राइव में वापस जाएंगे। एच ड्राइव में इंफॉर्मेशन और डाटा नाम का कोई भी फोल्डर नहीं है। तो इसको रिकवर करने के लिए हमने क्या करना है, जस्ट माई कंप्यूटर पे जाना है। जिस ड्राइव में भी आपका डाटा पड़ा है, जिसका भी हमने बैकअप बनाया था, उस ड्राइव पे आप राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टी में जाओगे। प्रॉपर्टी में जाने के बाद उसकी जो है प्रीवियस वर्जन नाम की एक टैब आएगी, तो वो हमने सेलेक्ट कर लेनी है, प्रीवियस वर्जन। तो प्रीवियस वर्जन टैब सेलेक्ट करके हम इसका जो रिस्टोर पॉइंट डाटा जो हम रिस्टोर कर लेंगे। तो इसमें एक डेट एंड टाइम लिखा होगा। तो जो भी जिस तारीख को आपने इसका जो बैकअप रखा था, जिस टाइम को रखा था, वो सभी मेंशन होगा। तो जैसे मैंने अभी बनाया है इसका बैकअप, तो मैं उस टाइम के हिसाब से इसको रिस्टोर कर लूँगा। तो रिस्टोर पे क्लिक करते हैं। तो रिस्टोर पे आप दोबारा से क्लिक करोगे तो देखिए द फोल्डर हैज़ बीन सक्सेसफुली रिस्टोर द प्रीवियस वर्जन। तो डाटा हमारा सभी वापस आ चुका है। तो चेक करते हैं। तो दोस्तों देखिए स्क्रीन पे जो मैंने परमानेंट डाटा डिलीट कर दिया था, जैसे डाटा फोल्डर है मेरा, इंफॉर्मेशन फोल्डर है, वो वापस आ चुका है। तो आप लोग भी अपना जो इम्पोर्टेंट डाटा है तो आप उसको वापस कर सकते ले सकते हो। तो बिना किसी सॉफ्टवेयर की मदद से आप इसको वापस ले सकते हो। तो ये विंडो द्वारा दिया गया एक फ़ीचर है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसको यूज़ कर सकते हो। विंडो 7, 8, विंडो विस्टा सभी में ये फ़ीचर होता है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो या सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।